मध्यम निकाय 141 सच्च विभंग सूत्र। अगर हम चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग क्या है ये जानना चाहिए तो ये सूत्र को हमको पढ़ना चाहिए। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान वाराणसी पर इसी पटना में जो हिरण का जो पार्क है वहाँ पे विहार कर रहे थे। फिर भगवान भिक्षुओं को ऐसा अभिसंबोधन किया, भिक्षवे जी बंदे, ऐसा करके उन भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, भिक्षुओं तथागत अरहंत सम्मा संबुद्ध वाराणसी पर इसी पटना पर हिरण का उद्यान है, वहाँ पे अनुत्तर धर्मचक्र प्रवर्तन किया। इसको कोई विपरीत दिशा में, कोई श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्म और इस लोक का कोई भी व्यक्ति उसको विपरीत दिशा में घुमा नहीं पाएंगे। ये जो शिक्षा है चार आर्य सत्य को प्रतिष्ठित करने का, उसको विश्लेषण करने का, प्रकट करने का, उसका अर्थ व्यक्त करने का उपदेश है। कौन सा चार आर्य सत्य? दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोध पटिपदा का जो आर्य सत्य, दुख निरोध का जो मार्ग है उसको पटिपदा कहता है। भिक्षुओं, जो तथागत है, अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, वाराणसी में इशिपत्तन पे हिरण का जो उद्यान है वहाँ पर धर्मचक्र का प्रवर्तन किया। इसको कोई श्रमण या ब्राह्मण या देव मार ब्रह्मा या कोई भी लोग का कोई भी जीवी इसको उल्टा नहीं कर सकता। ये जो है चार आर्य सत्य की शिक्षा है, उसका विश्लेषण है, उसका प्रतिष्ठित करना है, उसका प्रकट करना है। भिक्षुओं, आप लोग सारीपुत और मोगलान के साथ दोस्ती बना के रखना है। भिक्षुओं, आप लोग सारीपुत और मोगलान के साथ रहना है। भिक्षुओं, लोग पंडित है और सह ब्रह्मचारियों का उन लोग सहायता करता है। भिक्षुओं, सारीपुत्ता एक मादा की तरफ है, वो जन्म देता है। मोगलान उस जन्मा हुआ बच्चे को बढ़ाता है। भिक्षुओं, सारीपुत्र लोगों को स्रोतापत्ति मार्ग तक पहुंच जाता है और मोगलान उसके परे की जो अवस्था को प्राप्त करवाता है। स्रोतापत्ति का मतलब जो निर्वाण का पहला अवस्था है वहाँ तक सारीपुत्र लेके चलता है, लेकिन उसकी जो आगे का अवस्था है सगदागामी अनागामी अरहंत, उस अवस्था तक महामोगलान ने लेके चले जाता है। भिक्षुओं, सारीपुत्र इस चार आर्य सत्य को विस्तार से अर्थ के सहित चार आर्य सत्य को बोलने के लिए योग्य है। भगवान यही बताया है। बताने के बाद भगवान अपने आसन से उड़ करके अपने विहार पर चला गया। जब भगवान अपने आसन से उड़ करके चला गया तो आयुष्मान सारीपुत्र भिक्षुओं को ऐसा कहा, मित्र भिक्षुओं, जी मित्र, ऐसा करके उस भिक्षुओं ने आयुष्मान सारीपुत्र को प्रत्युत्तर दे दिया। सारीपुत्र इस प्रकार बताया, मित्र तथागत जो अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, वाराणसी में इसी पत्तन में हिरण का जो उद्यान में धम्मचक्र का प्रवर्तन किया। उस प्रवर्तन को कोई श्रमण ब्राह्मण देव मार और कोई भी प्राणी इस लोक का रोक नहीं पाएगा। ये जो शिक्षा था चार आर्य सत्यों को प्रतिष्ठित करने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए, उसको विश्लेषण करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए था। कौन सा चार? दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोधगामिनी पटिपदा का जो आर्य सत्य। भिक्षुओं, दुख का आर्य सत्य क्या है? जाति भी दुख, जाति या जन्म दुख है, जरा भी दुख, वार्धक्य दुख है, मरणम भी दुखम, मरण दुख है, शोक परिदेव दुख दोमनस उपायासा भी दुख, शोक परिदेव दुख दोर्मनस उपायास, ये सारा दुख ही है। यम पिछम ना लभदी तम भी दुखम, जो कुछ आग्रह करता है उसको नहीं मिलता है तो वो दुख होता है। संगीतेना पंच उपादान खंदा दुख, संक्षिप्त में ये जो पांच उपादान स्कंद है यही दुख है। पांच उपादान स्कंद का मतलब एक तो रूप अपना शरीर, फिर मन का जो चार स्कंद विज्ञान संज्ञा वेदना संस्कार। तो संक्षिप्त में कहा गया तो ये शरीर और मन, उसके प्रति जो उपादान है या चिपकाव है यही दुख है। अभी एक एक करके समझा रहा है।
मित्र, ये जाति क्या है? ये तेसम तेसम सत्तानम तम ही सत्त निकाये। जो प्राणी है उस प्राणी का जाति, जनन, संजाति, ओखंदी, अभिनिपत्ति, खंदानम, पादुभावो, आयतनानम, पडिलाभो। तो पुनर्जन्म, उसमें जाकर के जन्मना, गर्भधारण होना, स्कंदों को प्रकट होना, स्कंद का मतलब ये जो 5 स्कंद है उसको प्रकट होना, और ये जो 6 इंद्रिय है उसका लाभ होना, इंद्रियों को प्राप्त होना, यही जाति है। भिक्षु, जरा क्या है? ये तेसम तेसम सत्तानम तम ही सत्त निकाये। जो बहुत तरह के प्राणी हैं उस प्राणी के शरीर में जरा, वार्धक्यम, जीर्णता, खंदिचम, दांत निकल जाना, पालिचम, बाल सफ़ेद होना, वलित छता, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ना, आयुनो संहानि, आयु का जो क्षय है, इंद्रियानम परिभागो, इंद्रिय दुर्बल होने लगता है, इसी को जरा नहीं तो वार्धक्य कहता है। मित्र, मरण क्या है? ये तेसम तेसम सत्तानम तमहा सत्य निकाये। ये जो बहुत तरह का प्राणी है उस प्राणियों का शरीर से चुदी, उसे बाहर निकलना, चवनता, खत्म होना, भेदा, भेदन होना, अंतर्धानम, अप्रत्यक्ष होना, मच्छु, मृत्यु, मरणम, कालंक्रिया, कालखरण किया, खंदानम, भेदो, जो 5 स्कंद है वो विभिन्न हो गया, कलेवरस निक्षेपो, शरीर मृतदेह बन गया, जीवितेंद्रिय सुबच्छेदो, जो जीवितेंद्रिय है उसको खत्म होना, इसी को मृत्यु ऐसा करके कहता है। मित्र, शोक क्या है? मित्र, बहुत लोग तरह तरह का कष्ट से गुजर जाता है, तरह तरह का दुख से, मुश्किल से गुजर जाता है, तो उसी के कारण उसको शोक होता है, शोचितावस्था होता है, अंदर शोक का अनुभव करता है, अंदर बहुत शोक का अनुभव करता है, इसी को शोक ऐसा करके कहता है। मित्र, परिदेव क्या है? जिस व्यक्ति को बहुत निर्भाग्य हो जाता है, दुख हो जाता है, उसी के कारण वो रोता है, बहुत ज़ोर से रोता है, फूट फूट कर रोता है, छाती पीट कर रोता है, इसी को परिदेव ऐसा कहता है। मित्र, दुख क्या है? यम खो आवसो कायिकम दुखम, जो शरीर का जो दुख है, कायिकम असातम, शरीर का जो असुखकर अवस्था है, काय संफजम दुखम, काया से जो स्पर्श करने के बाद जो दुख होता है, काया को जो स्पर्श करने के साथ दुख का जो अनुभव होता है, उसी को दुख ऐसा करके कहता है। भिक्षु, दोर्मनस क्या है? मित्र, जो चित्त का जो दुख है, चित्त में दुख का जो अनुभव है, मन से स्पर्श होने के बाद जो दुख का उत्पन्न होता है, उसी को दोर्मनस ऐसा करके कहता है। मित्र, उपायासव क्या है? मित्र, तरह तरह का जो निर्भाग्य हो जाता है, कष्ट का अनुभव होता है, जो प्रयास होता है, कष्ट होता है, मुश्किल हो जाता है, उसको उपायासो ऐसा करके कहता है। तो आजकल की भाषा में कहेगा तो टेंशन। भिक्षु, यम पिचम ना लभदी तम भी दुखम, जो कुछ चाहता है उसको मिलता नहीं है तब दुख होता है, ये क्या है? जाति दम्मानम आवसो सत्तानम एवं इच्छा उपपच्चति। मित्र, जो प्राणी है उसको जाति धर्म है, इसका मतलब जन्मने का धर्म है, उसका ऐसा इच्छा उत्पन्न होता है। हो वदमयम न जाति दम्मा अस्सामा, अगर मुझे पुनर्जन्म नहीं हो तो कितना अच्छा होगा। न च वदनो जाति आगच्छेयादि, मुझे पुनर्जन्म नहीं आना चाहिए। नखोपनेदम इच्छाया पादब्बम, लेकिन वो आपका इच्छा से आपको मिलता नहीं है। इदम भी यम बिच्चम न लभति तम भी दुखम, यही है जो कुछ आप इच्छा करता है आपको मिलता नहीं है। इसी प्रकार मित्र, जो जरा धर्म का प्राणी है वो ये चाहता है मुझे बुढ़ापा नहीं आए, और व्याधि धर्म का प्राणी है वो ये सोचता है मुझे व्याधि ना आ जाए। मरण धर्म का जो प्राणी है वो सोचता है
मेरे को मृत्यु ना आ जाए, लेकिन वो सोचने से ऐसा नहीं होता। वार्धक्य, रोग, मृत्यु सब कुछ आ जाता है। शोक परिदेव दुख दोमन सुबायास धम्मानम आवसो सत्तानम एवं इच्छा उपज्जति। मित्र, जो प्राणी है उसको शोक, परिदेव, दुख, दौर्मनस, उपायास ऐसा धर्म उन प्राणियों का है। उन लोगों के मन में ऐसा इच्छा उत्पन्न होता है। अहो वदमयम न शोक परिदेव दुख दोमन सुबायासम धम्मा अस्साम न च वदनो शोक परिदेव दुख दोमन सुबायासा आगच्छयन्ति। मित्र, जो प्राणी जिसको शोक, परिदेव, दुख, दौर्मनस, उबायास धर्म आ जाता है, वो ये चाहता है मुझे ये शोक, परिदेव, दुख, दोमनस, उबायास ना आ जाए। न खोपनेदम इच्छाय पद्दपम। लेकिन वो जो प्राणी ऐसा इच्छा करने से उसको ये नहीं मिलता। इदम भी एम बिच्चम न लभति तम भी दुखम। मित्र, ये भी है जो कुछ हम इच्छा करता है उसको नहीं मिलता है, यही दुख है। कदमा चावसो संगीतेन पंच उपादान खंदा दुख। संक्षिप्त में पंच उपादान स्कंद ही दुख है, ऐसा करके कहता है। वो क्या है मित्र? वो ऐसा है, रूप उपादान खंदो, ये रूप का उपादान स्कंद, इसका मतलब शरीर का। और फिर बाकी जो चार है मन का है। वेदना उपादान खंद, मन का जो वेदना है। संयुपादान खंद, मन को जो संज्ञा है। संखार उपादान खंद, मन का जो संस्कार है। विज्ञान उपादान खंद, मन का जो विज्ञान है। मित्र, इस चीज़ को संगीतेन पंचउपादान खंदा दुख ऐसा कहा गया है। संक्षिप्त में ये पांच उपादान स्कंद यही दुख है, ऐसा करके कहता है। इदम उच्चतावसो दुखम आर्य सत्यम। मित्र, इसी को दुख आर्य सत्य ऐसा करके कहता है। कदमंचावसो दुख समुदयम आर्य सत्यम। मित्रों, दुख समुदय का आर्य सत्य क्या है? यायम तणहा, ये जो तृष्णा है, पुनर्भविका, बार बार जन्म देने वाला है। नंदी राग सहगता, इसमें नंदी राग आस्वादन और राग का जो स्वभाव है। तत्र तत्राभिनंदिनी, जहाँ जहाँ चले जाता है वहाँ पे अभिनंदन करता है, यानी उसका सुख लेने लगता है। सैयदिदम, उदाहरण के लिए कामतनहा, जो 6 इंद्रियों का जो तृष्णा है उसको कामतनहा ऐसा करके कहता है। भवतनहा, बार बार जन्म लेने का जो इच्छा है। विभव तनहा, जन्म नहीं लेने का जो इच्छा है। इदम उच्चतावसो दुख समुदयम आर्य सत्यम। मित्र, इसी को दुख समुदय आर्य सत्य ऐसा करके कहता है। कदमंचावसो दुख निरोधम आर्य सत्यम। मित्र, ये दुख निरोध आर्य सत्य क्या है? यो तत्सा एव तनहाय अशेष विराग निरोधो, उस तृष्णा का अशेष परिपूर्ण तरह से बिना राग का नष्ट हो गया, त्याग कर दिया, पढ़ने सको उपेक्षा कर दिया, मुक्ति, उससे मुक्ति पा लिया। अनालयो, उससे आसक्त नहीं होता। मित्र, इसी को दुख निरोध आर्य सत्य ऐसा करके कहता है। കഥമഞ്ചാവസോ ദുഃഖനിരോധഗാമിനി പടിപത ആര്യസച്ച്. മിത്രങ്ങളെ, ദുഃഖനിരോധഗാമിനി പ്രതിപതിയുടെ ആര്യസത്യം എന്താണ്? അയമേവ അരിയോ अष्टांगिको मार्गो सय्यदिदम. ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उदाहरण के लिए सम्मा दिट्ठी, सम्मा संगप्पो, सम्मा वाजा, सम्मा कम्मंदो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सदी, सम्मा समाधि. कदमाचावसो सम्मा दिट्ठी. मित्र, ये सम्मा दिट्ठी क्या है? मित्र, दुख ज्ञानम, दुख समुदय ज्ञानम, दुख निरोध ज्ञानम, दुख निरोधगामिनीय पडिपदाय ज्ञानम. अयम उच्चतावसो सम्मा दिट्ठी. ये सम्मा दिट्ठी का मतलब ये 4 आर्य सत्य ही है। उसका जो ज्ञान है उसी को सम्मा दिट्ठी ऐसा कहता है। दुख का ज्ञानम, दुख का समुदय का ज्ञानम, दुख निरोध का ज्ञानम और दुख निरोध गामिनी पडिपदा, उसका रास्ता है, उसका जो ज्ञान है उसी को सम्मा दिट्ठी ऐसा करके कहता है। कदमा चावसो सम्मा संगप्पो. मित्र, ये सम्मा संकल्प क्या है? निखम्म संगप्पो, निष्क्रमण का संकल्प, सब कुछ छोड़ने का जो संकल्प है। अव्याबाद संकल्प, जो व्याबाद नहीं है, द्वेष नहीं है, तो मित्रता का जो संकल्प है। अविहिंसा संकल्प, हिंसा नहीं है ऐसा जो संकल्प.
अयम उच्चतावसो सम्मा संकल्पो, इसी को सम्मा संकल्प है ऐसा करके कहता है। तो हमारा जो संकल्प है सब कुछ इकट्ठा करने के लिए संकल्प नहीं होना चाहिए, निष्काम संकल्पो, सब कुछ छोड़ने का संकल्प अपना पास होना चाहिए, द्वेष का संकल्प नहीं होना चाहिए, हिंसा का संकल्प नहीं होना चाहिए। कथमा चावसो सम्मा वाचा, सम्मा वाचा क्या है? मूसावादा विरमणि, पिसुनाय वाचाय विरमणि, परसाय वाचाय विरमणि, संफपलापा विरमणि। झूठ नहीं बोलता, चुगली की बात नहीं करता, कड़वजन नहीं करता, बेकार की बात नहीं करता, इसी को सम्मा वाचा ऐसा करके कहता है। मित्र, सम्मा कम्मंदो क्या है? पाणातिपाता वेरमणि, प्राणियों को नहीं मारता, अदिन्ना दाना विरमणि, चोरी नहीं करता, कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि, व्यभिचार का काम नहीं करता। मित्र, इसी को सम्मा कम्मंदो ऐसा करके कहता है। मित्र, सम्मा आजीवो क्या है? इदावसो अरिय सावको मिच्छा आजीवम पहाय सम्मा आजीवेन जीवकम कप्पेति। मित्र, एक आर्य श्रावक मिथ्या आजीवन को छोड़ करके सम्यक आजीवन को अपना लाता है, इसी को सम्मा आजीवो ऐसा करके कहता है। ये सम्मा आजीव का मतलब जो धन कमाने का जो मार्ग है, प्राणियों के मार के हम धन कमाना नहीं चाहिए, विष को बेच करके या आयुध को बेच करके हम धन कमाना नहीं चाहिए, मादक पदार्थों को बेच करके हमको धन कमाना नहीं चाहिए। यानी बहुत लोग मुर्गों को बढ़ाता है और दूसरा जो प्राणी को बढ़ाता है फिर उसको मारने के लिए देता है, वो सम्मा आजीवो नहीं है, उससे जो धन आता है वो सही धन नहीं है। कदमो चावसो सम्मा वायामो, मित्र, ये सम्मा वायाम क्या है? इदावसो भिक्खु अनुपन्नानम पापकानम अकुशलानम धम्मानम अनुपादाय छंदम जनेति वायमति वीर्यम आरभति चित्तम पगढ़ति पदहति। भिक्षुओं, मन में कोई पाप का अकुशल धर्म उत्पन्न नहीं हुआ तो उसको उत्पन्न नहीं करने के लिए आग्रह जगाना, उसके लिए व्यायाम करना, परिश्रम करना, वीर्य करना, चित्त को उसमें लगा देना, उसी को सम्मा वायामो ऐसा करके कहता है। उपन्नानम पापकानम अकुशलानम धम्मानम पहानाय छंदम जनेति वायमदि वीर्यम आरभति चित्तम पगढ़ति पदहति। जो उल्पन्न पाप का अकुशल धर्म है उसको छोड़ने के लिए आग्रह जताता है, व्यायाम करता है, अभ्यास करता है, वीर्य बनाता है, चित्त को उसी तरफ लगा देता है, प्रयत्न करता है। अनुपन्नानम कुशलानम धम्मानम उपादाय छंदम जनेति वायमदि वीर्यम आरभति चित्तम पगढ़ति पदहति। जो अनुल्पन्न कुशल धर्म है उस अनुल्पन्न कुशल धर्म को उत्पन्न करने के लिए आग्रह जगाता है, व्यायाम करता है, वीर्य करता है, चित्त उसमें लगा देता है, प्रयत्न करता है। उपन्नानम कुशलानम धम्मानम ठिदीय सम्मोसाय बियो भावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूर्य छंदम जनेति वायमदि वीर्यम आरभति चित्तम पगढ़ति पदहति। जो उल्पन्न कुशल धर्म है यानी पुण्य कर्म है उसको स्थिति के लिए, वो नष्ट नहीं होने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको परिवाह करने के लिए, उसको परिपूर्ण करने के लिए प्रयत्न करता है, वीर्य करता है, तो को उसी में लगाता है। इस चार चीज़ को सम्मा वायामो ऐसा करके कहता है, सही तरह का जो व्यायाम है। कदमा चावसो सम्मा सदी, भिक्षुओं, ये सम्मा सदी क्या है? इदावसो भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आताभि संभजानो सदीमा विनीय लोगे अभिज्ञा दोमनसो। सम्मा सदी का मतलब शरीर के बारे में अनुपसना करता है, प्रयत्न करता है, संभजन्य और सदी, और इस लोग में अभिज्ञा यानी आसक्ति या दोमनस को छोड़ करके काया को कायानुपसना करता है, शरीर में कायानुपसना करता है। इसी प्रकार वेदना में वेदनानुपसना करता है, चित्त पर चित्तानुपसना करता है, धर्म पर धम्मानुपसना करता है। आता भी प्रयत्न करके संभजानो संभजन्य के साथ, सदीमा सदी के साथ, विनय लोगे अभिज्ञा दोमनसम। इस लोग में अभिज्ञा माने आसक्ति, दौर्मनस द्वेष को छोड़ करके। अयम उच्चतावसो सम्मा सदी, मित्र, इसी को सम्मा सदी ऐसा करके कहता है।
कदमो चावसो सम्मा समाधि। मित्र, ये सम्मा समाधि क्या है? 4 ध्यानों को सम्मा समाधि कहता है। मित्रों, ये बहुत ध्यान से देखना है। सम्मा समाधि का मतलब ये 4 ध्यान है। आनापाना, मित्ता सब इस 4 ध्यानों की रास्ता के लिए अगर मान लो सहायता करता है तभी वो सम्मा समाधि बनता है। अगर आनापाना हमको 4 ध्यान की तरफ लेके नहीं चले जाता तो वो सम्मा समाधि नहीं है। मित्र, एक भिक्षु बिना काम के, बिना अकुशल धर्म के प्रथम ध्यान पर विहार करता है, फिर दूसरा ध्यान पर विहार करता है, फिर तीसरा ध्यान पर विहार करता है, फिर 14 ध्यान पर विहार करता है। इसी को सम्मा समाधि ऐसा करके कहता है। इदम उच्चतावसो दुख निरोधगामिनी पटिपदा अरिय सच्च। मित्र, इस दुख निरोधगामिनी जो पटिपदा है इसका आर्य सत्य ऐसा ही है, यानी जो अष्टांग मार्ग का अभ्यास करना यही दुख निरोध का पटिपदा है, मार्ग है। मित्र, जो अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, वाराणसी में मृगों का जो उद्यान है वहाँ पर अनुत्तर धर्मचक्र का प्रवर्तन किया। इसको कोई भी श्रमण, ब्राह्मण, देव या मार, ब्रह्मा इसको रोक नहीं पाएंगे। इस प्रकार का 4 आर्य सत्यों का भगवान ने प्रकाश किया, उसका अर्थ समझा दिया, उसको विश्लेषण किया, उसको प्रकाश कर दीजिए। यही आयुष्मान सारिपुत्र ने कहा, अत्तमनाते भिक्षु आयस्मदो सारिपुत्रस्य भाषितम अभिनंदन्ति। तो उन भिक्षुओं ने आयुष्मान सारिपुत्र का जो भाषण है उसको अभिनंदन किया। सच्च विभंग सूत्रम निष्ठितम। 4 आर्य सत्य के बारे में हम जो कुछ जानना चाहता है इस सूत्र से आप जान सकता है। सूत्र पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सभी प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।